हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जीके जीएस का। इसमें सभी का सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पीवाईक्यू है, आपके एग्जाम का भी पीवाईक्यू, और बिहार में फ्रेंड्स जो अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स उसका पीवाईक्यू है, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा आपको कमेंट करना है, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था। कमेंट करिए, ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर नाम था। कमेंट करिए, पहला का सही जवाब, ठीक है, बताइए। तो फ्रेंड्स अली गौहर पता है किसका नाम था फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। सभी लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। कमेंट करें फ्रेंड्स, आंसर आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। कमेंट करिए तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कहाँ, बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे लाहौर हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपका टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, पता है जी। पिछले बार की मतलब जब से इंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना फ्रेंड्स, तब से हम आपका तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बच्चे मेरा नोट से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बच्चे ना मेरा नोट से पढ़ते हैं, और नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है फ्रेंड्स। हर क्लास में आपको प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स को मत छोड़िएगा। नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। मैसेज करिए फ्रेंड्स व्हाट्सअप पे, आपको 149 रुपये में मिल जाएगा नोट, ठीक है। नोट्स पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था। सुगौली की संधि फ्रेंड्स पता है किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया फ्रेंड, डी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था, कहाँ पर हुई थी। कमेंट करिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर पूछिए कब हुआ तो 1799 में हुआ था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। कमेंट करिए, हड़प नीति के अंतर्गत में कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है जी, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जो पढ़ाते कम है और बात बहुत करते हैं, एकदम टाइम आपका बहुत वेस्ट होता है। वैसा क्लास से दूर रहिएगा, ठीक है जी। आपको हम कम पढ़ाएंगे, वही चीज़ पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और पढ़ाई करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन देते हैं इसको याद करना है आपको। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। कमेंट करें तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है जी। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था, हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था। कमेंट करिए तो, ठीक है जी। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था फ्रेंड्स। आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था, बताइए। ऐसा कौन है, इसमें से कौन है जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान। आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मीर कासिम कर दिया था, ठीक है। राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहा मुंगेर कर दिया था, मीर कासिम। अगला, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, बताइए आंसर। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर का युद्ध पता कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर आप सभी का हो जाएगा पता कौन है, शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन महासभा, पहली बार जैन महासभा कहाँ पर हुआ था। कमेंट करिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, या फिर कहाँ, बताइए। तो फ्रेंड्स प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, बी हो जाएगा आंसर। अगला, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, बताइए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, क्या होगा सही जो बताइए तो।
तो फ्रेंड्स महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, या फिर कहाँ? कमेंट करिए जी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी फ्रेंड्स? आंसर कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 15, बौद्ध धर्म, ठीक है जी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? बताइए, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर में। 16 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, गौतम बुद्ध का, ठीक है जी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था? बताइए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। बताइए, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? फिर लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अगला, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था? बताइए, तो जैन धर्म जो है ना, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? कमेंट करिए तो 19 का आंसर। जातक किसका ग्रंथ है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा बौद्ध का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? बताइए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 20, 22, 24 या फिर 14? बताइए आंसर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। ठीक है जी, 24 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अंतिम कौन थे फ्रेंड्स? महावीर थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, याद कर लीजिएगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीप जो है ना फ्रेंड्स, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 22 नंबर, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए तो आंसर। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर यूपी? आंसर यहाँ पे आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। कितना क्वेश्चन का आंसर दिए है ना, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए 23 का आंसर। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है जी? कमेंट करिए 23 का आंसर। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे क्या होगा? 23 का बताइए आंसर। यहाँ गुजरात का। ठीक है जी, गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए तो ऐसा कौन सा रेखा है जो भारत के बीच से गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर कौन? बताइए। ठीक है, फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, नोट्स को मत छोड़िएगा जी। नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96 मैसेज करिए, आपको 149 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे कर्क रेखा हो जाएगा जी। अगला, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताइए, नॉर्वे में जो है ना अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 21 जून इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? मान लीजिए फ्रेंड, देखिए सूर्य से ना फ्रेंड्स, मान लीजिए सूर्य हो गया आपका, ये फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ये सूर्य हो गया, सूरज है ये फ्रेंड। ठीक है जी, और मान लीजिए फ्रेंड्स ये कोई ग्रह है, तो सूरज से ग्रह की सबसे अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूरज से न्यूनतम दूरी सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? बताया था अभी, उसको उपसौर कहते हैं। कहाँ पे दिया गया? डी में दिया गया, उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्लास सबसे भी कैसा लगता है। ठीक है, अगला, मध्यरात्रि सूर्य का क्या मतलब होता है? बताइए, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होगा? 28 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है जी? दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? बताइए तो 29 का आंसर। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? कमेंट करिए 29 का आंसर।
दक्षिण गंगोत्री फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अंटार्कटिका में, 20 का सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं 30। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी में एस अक्षर की तरह होता है? बताइए 30 का आंसर। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिका, सी इसका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार सभी गोलार्ध में है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? बताइए इसमें कौन सा महाद्वीप है ऐसा? अफ्रीका। ठीक फ्रेंड्स, अफ्रीका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? आंसर फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं 33। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए सूरज ग्रहण के समय सूरज का कौन सा भाग दिखाई देता है? कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स किरीट कोरोना यहाँ पे हो जाएगा, बी हो गया सही जवाब। आगे चलते हैं 34। प्रकाशीय फाइबर, ठीक है जी, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? कमेंट करिए 34 का आंसर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? कमेंट करिए प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? आसान क्वेश्चन बताइए। मैक्सवेल ने खोज की थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो 35 में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। ठीक है।